नमस्कार साथियों, बीआरके टीचर्स यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लाड़ो प्रोत्साहन योजना 2026-27 के बारे में। लाड़ो प्रोत्साहन योजना फॉर्म 2026-27 शुरू हो चुके हैं। सभी सरकारी विद्यालय हो या निजी विद्यालय, सभी को पात्र छात्राओं का इस योजना के तहत फॉर्म भरना अनिवार्य है। आज के इस वीडियो में आपको लाड़ो योजना की सभी जानकारी मिलने वाली है कि किस तरह फॉर्म भरना है तथा किस तरह से पीसीटीसी आईडी को सर्च करना है और इस तरह से फॉर्म को लॉक करके फॉर्म को पीओ फॉरवर्ड करना है। लाड़ो योजना की सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली सभी महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में शाला दर्पण लॉगिन करना है। जैसे ही लॉगिन करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ हमें स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ हमें बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल का आइकॉन नजर आता है। अगर आपके ये आइकॉन शो नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ व्यू मोर के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन ओपन होते हैं। तो यहाँ हमें बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल के आइकॉन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ हमें स्कूल ऑफिस लॉगिन के आइकॉन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन होता है। यहाँ हमें गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, एव इंचार्ज के ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से हैं तो आपको गवर्नमेंट स्कूल का चयन करना है। अगर आप निजी विद्यालय से हैं तो प्राइवेट स्कूल का चयन करना है। और अगर आप प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं तो आपको इंचार्ज के ऑप्शन का चयन करना है। मैं यहाँ प्रभारी के रूप में कार्य कर रही हूँ तो यहाँ इंचार्ज के ऑप्शन का चयन कर लेती हूँ। यहाँ अपनी स्टाफ आईडी, शाला दर्पण विद्यालय, लॉगिन आईडी, पासवर्ड व कैप्चा डालकर लॉगिन हो जाना है। जैसे ही लॉगिन होते हैं तो हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन होता है। यहाँ हमें लाड़ो योजना के आइकॉन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने सेक्शन का ऑप्शन ओपन होता है। यहाँ हमें सत्र 2026-27 का चयन कर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम लाड़ो योजना के होम पेज पर पहुंच जाते हैं। यहाँ हमें कई तरह के ऑप्शन मिलते हैं। हमें आवेदन के लिए पात्र छात्राओं की सूची देखने व आवेदन करने के लिए स्टूडेंट फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने क्लास वाइज छात्राओं की संख्या, कितने आवेदन कर दिए गए हैं तथा कितने फॉर्म सबमिट किए जा चुके हैं, सारी सूची प्रदर्शित होती है। अब हमें आवेदन करने के लिए कक्षा के सामने प्रदर्शित छात्राओं की संख्या पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही सभी छात्राओं की सूची प्रदर्शित हो जाती है। यहाँ हमें जिस छात्रा का आवेदन करना है उसके सामने फिल के ऑप्शन पर क्लिक करना है तो हमारे सामने फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ हमें छात्रा की सभी बेसिक डिटेल है वो ऑटो फिल दिखाई देती है। फॉर्म के लास्ट में इंटर चाइल्ड पीसीटीसी आईडी का ऑप्शन दिखाई देता है। तो यहाँ हमें बच्चे की पीसीटीसी आईडी इंटर करनी है। पीसीटीसी आईडी एंटर करके गेट डाटा फ्रॉम पीसीटीसी के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा सामने पीसीटीसी रिकॉर्ड फाउंड का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ हमें ओके कर देना है। अगर बच्चे की पीसीटीसी आईडी उपलब्ध नहीं है तो पीसीटीसी आईडी प्राप्त करने के लिए आपको फाइंड पीसीटीसी डिटेल्स के बटन पर क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। यहाँ हम जैसे ही गेट चाइल्ड पीसीटीसी आईडी के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन ओपन होते हैं। यहाँ हम बच्चे की माता के जनाधार नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर व जनाधार मेंबर आईडी के माध्यम से सर्च कर सकते हैं। जो भी डाटा आपके पास उपलब्ध है उसके आधार पर आपको सर्च कर लेना है तथा यहाँ से पीसीटीसी आईडी को कॉपी करके आवेदन फॉर्म में पेस्ट कर सबमिट कर देना है। तो हमारे सामने फॉर्म का अगला पेज ओपन होता है। यहाँ हमें विद्यार्थी की व्यक्तिगत पहचान संख्या को फिल करना है। मान लो अगर हमारे पास व्यक्तिगत जनाधार पहचान संख्या नहीं है
तो हम यहाँ व्यू जनाधार फैमिली के ऑप्शन पर क्लिक कर विद्यार्थी की व्यक्तिगत पहचान संख्या प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से हम छात्रा की व्यक्तिगत जनाधार पहचान संख्या को देखकर भर देते हैं तथा कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। तो हमारे सामने आवेदन का अगला पेज ओपन हो जाता है। यहाँ हमें बच्चे का आधार नंबर व उसका एड्रेस फिल करना है। उसके बाद जैसे ही नीचे आते हैं तो हमारे सामने बैंक अकाउंट का फॉर्म प्रदर्शित होता है। यहाँ हमें अगर बच्चे का स्वयं का अकाउंट जनाधार से लिंक है तो यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, अन्यथा नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही नो के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो जनाधार में जो मुखिया है उसकी अकाउंट डिटेल हमारे सामने प्रदर्शित होने लगती है। उसके बाद जैसे ही नीचे आते हैं तो हमारे सामने इस तरह की कुछ लाइन है लिखी हुई आती है कि निम्न दस्तावेजों जांच की गई है तथा लाडो योजना के आधार पर आवेदन सही है। यानी हमने पीसीटीसी आईडी, जनाधार आदि इन सभी दस्तावेजों की जांच कर ली है और बालिका है वो आवेदन के लिए पात्र है। अब हमें इनमें से जो भी दस्तावेज उपलब्ध है उनकी 300 KB के अंदर फाइल बनाकर है वो यहाँ अपलोड कर देनी है। उसके बाद सेव एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करना है। इस प्रकार हमारा आवेदन है वो अप्लाई हो जाता है। तो जितने भी हमने आवेदन किए हैं उनकी संख्या प्रदर्शित होती है तथा उनके सामने लोड किए गए फॉर्म की संख्या भी प्रदर्शित होती है। यहाँ पर क्लिक कर हम सभी कंफर्म आवेदन की सूची देख सकते हैं तथा जो आवेदन अभी तक लॉक नहीं किए गए हैं तो उन्हें यहाँ से लॉक कर देते हैं। स्टूडेंट रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर हम सभी स्टूडेंट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कितनी बालिकाओं का आवेदन हुआ है और कितनी बालिकाएं अभी आवेदन से वंचित हैं। तो इस तरीके की सभी डिटेल है वो देख सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।